In our life, without needs and necessities, we are not motivated to do any sort of work. अगर हमारे जीवन में आवश्यकताएं नहीं होती, ज़रूरतें नहीं होती, तो शायद हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होते। और इसी को बेस बनाकर, इसी को फाउंडेशन बनाकर मैस्लो ने हमें दी थी हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो सिद्धांत में मैस्लो ने अपने विचारों को इस थ्योरी के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा हमारे समक्ष रखा। सबसे पहले 1943 में उन्होंने एक पत्रिका है जिसमें अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के माध्यम से ये बात रखी। मनुष्य की क्रमबद्ध आवश्यकताओं के संबंध में लिखा। क्रमबद्ध आवश्यकताएं मतलब हायरार्की ऑफ नीड्स, किस तरह से हमारी आवश्यकताओं की एक श्रृंखलाबद्ध एक कह सकते हैं कि स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में उन्होंने बात रखी। तो इसलिए कभी कभी इसको नीड हायरार्की मॉडल भी कहते हैं, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। और मैं आपको मोटिवेशन और मोटिवेशन पे की कई सारे थियोरीज, सिद्धांतों के बारे में बता चुकी हूँ। और लर्नर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैस्लो की थ्योरी आती है। ये लगभग हर कोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल्स पर भी इसके बारे में बात होती है, इस पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है, हायरार्किकल वेज में जो नीड्स रखी गई हैं, इसके बारे में मैस्लो का क्या कहना है। तो मैस्लो के सिद्धांतों को अगर हम बात करें तो वो बेसिकली 5 चरणों में इसके बारे में बात की गई है। देयर आर 5 स्टेप्स गिवन इन मैस्लोज थ्योरी या मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। इसमें जो 5 चरण की व्याख्या की गई है, इसमें इनको प्राप्त करने के लिए, इनको अचीव करने के लिए अ ह्यूमन हैज टू वर्क कॉन्टिन्यूसली, मनुष्य को निरंतर क्रिया करते रहना पड़ता है। और इन 5 जो मैस्लो ने चरणों की बात करी है, उनको इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप नीड्स की बात करें तो ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक टॉपिक है, जहाँ पर 5 टीयर्स यानी कि 5 चरणों की बात की गई है। और एक पिरामिड बनाता है, एक शंकु की तरह आपको इसमें आकार दिखाई देगा, और जिसमें आप जब नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर की ओर कैसे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और जो ये 5 चरण बताए गए हैं वो अगर आप देखें तो सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल, फिर है सेफ्टी, देन लव और बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड देन लास्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे नीचे जो आपका पिरामिड है, जो शंकु है, उसमें सबसे नीचे आपका आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि फिजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। उसके बाद आपके आते हैं सेफ्टी, जिसको हम कह सकते हैं सुरक्षा की आवश्यकताएं। देन कम्स नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी कि प्यार एवं संबंधों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट उसके ऊपर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्वायरमेंट्स या सेल्फ एस्टीम रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हम कह सकते हैं आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, समाज में अपने एक स्टेटस की आवश्यकताएं। और लास्टली बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कठिन ये लेवल हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पर आत्मबोध होता है, स्वयं के बारे में बोध होता है, स्वयं के बारे में समझ में आता है। तो इस तरह से व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि बहुत ही सिंपल शारीरिक आवश्यकताएं यानी कि फिजिकल नीड से शुरुआत करता है। क्योंकि देखिए, सबको पता है रोटी, कपड़ा और मकान सबसे जो अहम आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो यही हैं कि हमें खाने को चाहिए। भूखा आदमी को कपड़ा नहीं मिले लेकिन भूख से नहीं उबर पाता। तो हंगर को फाइट करने के लिए ह्यूमन बीइंग नीड्स फूड, अ लिविंग थिंग नीड्स फूड। तो खाना बहुत आवश्यक है। इस तरह से कुछ बेसिक आवश्यकताओं की मैस्लो ने बात करी है, जिसको शारीरिक आवश्यकताओं में रखा गया है। यानी कि शारीरिक संतुष्टि के लिए
हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। दूसरा, सुरक्षा की आवश्यकताएं जो मैंने बताया आपको। तीसरा आपका है प्यार, प्रेम एवं संबंधों की आवश्यकताएं। और चौथा आपका है आत्मसम्मान की आवश्यकता है। और पांचवा है आत्मबोध यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सबसे पहले हम लर्नर समझते हैं कि व्हाट आर फिजियोलॉजिकल नीड्स और समटाइम्स रेफर्ड एज फिजिकल नीड्स। ये सारे जो हमारी शारीरिक आवश्यकता है, जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि भोजन, पानी, वस्त्र, मन की एकाग्रता, यौन संबंधी आवश्यकताएं, नींद, रेस्ट, आराम, ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर को चाहिए, जो शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत चाहिए होती हैं। तो मैस्लो कहते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है। आपके पास कार है लेकिन आपके पास खाना नहीं है तो कोई फायदा नहीं, आप कार नहीं खा सकते। अगर आपको प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए, यू नीड वाटर बिकॉज यू आर थर्स्टी, देन कार और एनी अदर व्हीकल विल नॉट सेटिस्फाई दैट नीड। सो इसलिए मैस्लो के अनुसार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आवश्यकताएं हैं। उसके बाद आती हैं सेफ्टी नीड्स यानी कि सुरक्षा। हमें हर समय अपने आप को सुरक्षित महसूस कराना है। लर्नर्स, आपने सुना ही होगा कि पुराने समय में जो जंगल में विचरते थे, जब इतना सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, तो लोग आग जलाते थे ताकि जंगली जानवर ना पास आए, क्या उनको सुरक्षा हो सके। फिर धीरे धीरे घर बनाने लग गए। तो अगर रोटी आ गई तो फिर अब कपड़ा और मकान भी चाहिए, यानी कि कपड़ा भी हमको सुरक्षा प्रदान करता है ठंड और गर्मी से, और बरसात के लिए भी हम बरसाती यूज़ करते हैं, छाता यूज़ करते हैं, रेनकोट यूज़ करते हैं। और घर से सेफ तो कुछ है ही नहीं। तो मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति की जो पहले चरण की आवश्यकता है यानी कि फिजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं तो उसको अपने अस्तित्व की चिंता होने लगती है, वो अपनी सिक्योरिटी की चिंता करता है। द पर्सन बिकम्स you can say wants to fulfill the life in of another level. He wants to achieve another level. That level is safety, stability, security. उसकी सोच बढ़ने लगती है और वो सोचने लगता है, उसको चिंता होने लगती है कि वह अपने अस्तित्व की महत्ता को कैसे बढ़ाए। उसके बारे में वो सोचने लगता है, अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है, अपनी मृत्यु के बारे में सोचने लगता है, अपनी बीमारियों के बारे में सोचने लगता है, जीवन में स्थिरता लाने के बारे में सोचने लगता है। तो इस तरह से वो अपनी सेफ्टी की नीड्स को समझने लगता है। उसका सोशल इंस्टीट्यूशन, जो सामाजिक संस्थान है, उनके ऊपर विश्वास बढ़ने लगता है, जैसे पुलिस है, फौज है, सरकार है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो इन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो दूसरी चरण जो होता है वो आपकी सुरक्षा हो गई। और उसके बाद आपकी जो तीसरी लेवल पे जब ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं, यानी कि फिजिकल नीड्स शारीरिक और अस्तित्व की स्थिरता की जब जरूरतें और आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब वो बढ़ता है संबंधों की ओर। वो अब समाज में रहता है, वो एक सामाजिक प्राणी है। तो वो समाज में अच्छी तरह से रहने के लिए, स्थिरता से रहने के लिए, रिस्पेक्ट से रहने के लिए संबंधों को बढ़ाता है, प्यार प्रेम से रहता है। अब ये प्रेम परिवार का भी हो सकता है, पड़ोसियों का भी हो सकता है, रिश्तेदारों का भी हो सकता है। तो इस तरह से वो प्रेम बढ़ाता है। फ्रेंड्स, पार्टनर, चिल्ड्रन और अफेक्शनेट रिलेशनशिप, इन सबको खोजता है। अपने भाई बहन, माता पिता, दोस्त, प्रेमी, पत्नी, इन सब से प्रेम बढ़ाता है और अपने संबंधों को प्रगाढ़ करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। तो इस चरण की आवश्यकता पूरी करता है। और जब इसको पूरी करने के लिए वो क्रियाशील हो जाता है और जब इसको पा लेता है, उसको प्यार मिलता है, उसको अफेक्शन मिलता है, उसके संबंध प्रगाढ़ होते हैं, तब उसका जो है चौथा चरण शुरू हो जाता है। दैट इज गेटिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की आवश्यकता है। उसका एक हम ये नहीं कहेंगे, ईगो की बात नहीं करें, क्योंकि ईगो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ,
अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। और प्यार और संबंधों की जब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो समाज में वो एक रिस्पेक्ट के साथ, एक सत्कार के साथ, एक गौरवपूर्ण तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है और उसके लिए उसको आत्मसम्मान की ज़रूरत महसूस होती है। वो एक पद पाना चाहता है, वो एक स्टेटस पाना चाहता है जहाँ पे उसको वो सम्मान मिले, उसको एक अलग पहचान मिले, वो एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में देखा जाना लगे। तो उस समाज से भी वो सम्मान पाना चाहता है, प्रेम पाना चाहता है, आदर पाना चाहता है, रिस्पेक्ट पाना चाहता है। तो ये इन चीज़ों को करने के लिए व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है। द पर्सन बिकम्स एक्टिव टू अचीव दिस सेल्फ एस्टीम, दिस सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मैस्लो के अनुसार जब ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, ताकत आ जाती है, स्ट्रेंथ, काबिलियत, ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं तो वो आगे बढ़ने को अब 5वें चरण की ओर जाने को तैयार होता है। लेकिन लर्नर्स, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जब ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, समाज में हम एक जगह नहीं बना पाते, समाज में हमको वो आदर सत्कार नहीं मिलता, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता, व्हेन दिस नीड इज नॉट फुलफिल्ड, तो क्या होता है, द पर्सन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। उसके अंदर एक दुख की भावना, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एक कमज़ोर होने की भावना, और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दर्द, एक हेल्पलेसनेस दिखाई देने लगती है। वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है और वो उसके व्यवहार में भी दिखेगा क्योंकि वो समाज में वो जगह नहीं बना पाया है। तो ये भी हो जाता है कई बार अगर ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। इसलिए हमको इस और काम किस तरह से करना है ये व्यक्ति को सोचना चाहिए और उसके जो साथी हैं, जो नातेदार हैं, जिनके साथ उनका अच्छा संबंध है, वो उसको गाइड भी कर सकते हैं। और कई बार व्यक्ति हतोत्साहित भी हो जाता है। और यहाँ पे लर्नर्स, आप लोगों ने सुना होगा, लोग जब हतोत्साहित होते हैं, जब डिस्करेज्ड होते हैं, जब डिप्रेस होते हैं तो कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए आसपास में, समाज में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, परिवार में जो लोग होते हैं वो उस व्यक्ति को इससे बाहर निकाल सकते हैं या इस ओर जाने से बचा सकते हैं। तो एस्टीम, इसको एक ईगो नहीं बना लेना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए, पॉजिटिव होकर कार्य करना चाहिए। तो अगर अब हमने ये आवश्यकता पूरी कर ली तो मैस्लो ने कहा कि उसके बाद हम नेक्स्ट चरण की ओर जा सकते हैं। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टियर, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी कि आत्मबोध। आत्म मने स्वयं का, बोध यानी कि समझ, हमको अपने बारे में समझ होने लगती है। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि मेरे जीवन में सब कुछ है, प्यार है, मोहब्बत है, परिवार है, सुख है, समृद्धि है, लेकिन मुझे कुछ खालीपन सा लगता है, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, मैंने दूसरों के लिए, अपने लिए ही सोचता रहा, मैंने समाज को क्या दिया, मैंने मानवता को क्या दिया, मैंने ह्यूमैनिटी को क्या दिया। वो एक डिसकंटेंट, वो डिससैटिस्फैक्शन, वो रेस्टलेसनेस दिखाई देती है। ये अंतिम चरण है। मनुष्य को एक आत्मबोध होता है, वो आत्मचिंतन करके उसकी समझ में आता है कि चारों चरणों की ऊपर के जो चारों स्टेजेस हैं वो तो पूरे हो गए, लेकिन अंतर्मन से जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको समझता है, उनको जानता है, और तब उसको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक कमी है, मेरी आंतरिक संतुष्टि की कमी है, डिससैटिस्फैक्शन है मेरी लाइफ में, मैं उसको कैसे ओवरकम करूं, मैं उससे कैसे निजात पाऊं। यानी कि इसकी बात करें आत्मबोध की या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, यानी कि अपने आप को जानना, अपने अंतर्मन को जानना, अपनी आत्मा को जानना, ये पहचानना, ये सबसे बड़ा लेवल है, हाईएस्ट लेवल है पिरामिड का, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट लेवल टू अचीव। सो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो आत्मचिंतन की ओर बढ़ने लगता है, वो समझ जाता है कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो ये चारों तरफ कार, सुख, सुविधा, इसका कोई मायने नहीं रहता है अगर ह्यूमैनिटी या मानवता खत्म हो रही है, या मानवता जीवित नहीं रह पा रही, या मानव के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका 5वां लेवल है और इसको पाना, इसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है।
तो मैस्लो ने इस सिद्धांत को मनोविज्ञान का यानी कि साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत बताया है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ये थ्योरी है और इसमें जो आवश्यकताएं हैं वो पदानुक्रम यानी कि हायरार्किकल वे में अरेंज की गई हैं और इनको हम क्रमबद्ध तरीके से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो व्यक्ति है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है यानी कि फिजिकल नीड से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ता है और प्राप्त करता है जो हमने आत्मबोध की बात करी। अगेन लर्नर्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जब तक जो व्यक्ति है वो प्रथम चरण को नहीं प्राप्त कर लेता, व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू क्लियर द फर्स्ट ईयर, he or she cannot move on to the second one. So he has to complete the first one and then move on to the second level. दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ सकता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मोटिवेशन की थ्योरी है। इसमें पहले लेवल को प्राप्त करने के बाद आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आता है, आपके अंदर एक अभिप्रेरण जागृत होती है। यू फील मोटिवेटेड टू मूव ऑन टू दी अनदर लेवल। तो तब आप जब अभिप्रेरित होते हैं तो अब आप दूसरे चरण की ओर जाते हैं और उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से मैस्लो ने ये 5 चरण हमको बताए हैं कि आवश्यकताओं के ये 5 चरण क्या होते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्नर, सो यू मस्ट लिसन एंड सी द होल वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो जरूर लाइक करें। थैंक यू।